वे पर 25 प्लस CNG में 26 कभी 27 भी 11 की 11.5 की चीज़ की नहीं लेबर फ्री होगी। आप ये ले सकते हैं। तो भाई आज आ गए हम दीपांशु भाई के पास। गाड़ी आपने पहचान ली होगी, बंदा आपने पहचान ही लिया होगा। हेलो भाई। हेलो। तो गाड़ी कैसी चल रही है? थोड़े दिन पहले हमने रिव्यू किया था गाड़ी का। आप कितनी चला दी? गाड़ी करीब चली है 8000 किलोमीटर। 8000। और कितने महीने हो गए? महीने हुए हैं 6.5 महीने हो गए। तो भाई 6.5 महीने के बाद आज भाई ने पार्टी दे दिया फाइनली। पार्टी वगैरह करके हम आ गए हैं गाड़ी की तहकीकात करने, कैसे कुछ चल रही है। बहुत मतलब लोगों के कमेंट आ रखे हैं। एक तो उसका रखा है, प्राइस का रखा है कि कितने की पड़ी थी फाइनली हमें। ये पड़ी थी 11.5 की। 11.5 की। अच्छा भाई, 11.5 की आपका कमेंट का आंसर मिल गया है। और एक क्वेश्चन ये था कि माइलेज कितनी दे रही है सिटी में और वैसे सिटी में? बाकी तो डिपेंड करता है भाई कैसे चला रहे हैं, ठीक है। पर जो भी मतलब हाईवे की बात करूं तो मैं 25 प्लस है, मतलब हाईवे पर 25 प्लस CNG में 26 कभी 27 भी। और वैसे सिटी पे? सिटी में है अराउंड 20 है, कभी 21 है, कभी 19 है। वो वही है, ट्रैफिक के ऊपर हाँ, डिपेंड है। ट्रैफिक के ऊपर जितना डिपेंड ट्रैफिक होगा उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है भाई। और पेट्रोल में? पेट्रोल में सही बताऊं तो कभी टेस्ट हो ही नहीं पाया। वही CNG वालों का ये फ़ायदा है। पेट्रोल एक बार टैंक फुल करा दो। गाड़ी ली ना, एक मेरा फ्रेंड था, उसको 4 साल हो गए। उसने एक बार स्टार्टिंग में ली थी जब टैंक फुल कराया था, उसके बाद उसका यूं का यूं चल रहा है। और भाई और तो आपको सारा पता ही है। बाकी ये DRL वगैरह। और आपने आफ्टर मार्केट कोई काम कराया है? लास्ट जो हमने लोग बनाया था उसमें था आफ्टर मार्केट से पहले, मतलब हम बिल्कुल नहीं लेकर आए थे, तभी हमने बात की थी सारी। आफ्टर मार्केट 2-3 चीज़ें हैं। एक तो व्हील कैप थी जो हाँ भाई, उस टाइम पर आई थिंक व्हील कैप नहीं आई थी। और एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था, गुड ईयर। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये और वो। इसमें एक चीज़ दिक्कत क्या रह गई, हम कर रहे थे अच्छा था, लेकिन यहाँ पर ये लाइन से बनी हुई है ना, इसमें इसके ऊपर ना बन रहा है ना। बात ये है, तो ये डिफ़िकल्ट टास्क है। इसमें तो जैसे भरा गया था अपना, पर इसमें भरा नहीं गया अंदर, मतलब अंदर भरा गया ऊपर वाला। एक कोट और करोगे? एक कोट, हाँ एक सोच रहा हूँ। एक कोट और डबल कोट में इससे ही फिनिशिंग आएगी। बाकी मुझे भाई इसकी DRL काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और एक दो मैंने टेक लेके भी दिखाए हैं क्या कुछ है इसमें। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है? ड्राइविंग एक्सपीरियंस एकदम फर्स्ट क्लास है अभी तक का तो। बढ़िया, एक नंबर। कभी कोई दिक्कत नहीं, कभी कुछ ऐसी कोई परेशानी नहीं। गाड़ी पावर में कोई कमी नहीं। अंडर पावर तो नहीं लगती आपको कभी कि ऐसा भाई अंडर पावर है गाड़ी? और एक भाई ने एक और कहा था भाई इसका बूट स्पेस नहीं, इंजन दिखाना। तो इंजन हम नहीं दिखा पाए थे, तो आप एक बार इंजन और दिखा दो। बाकी चीज़ें तो हमने दिखाई दी थी मोस्टली। और एक चीज़ और भाई, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अरे बंद कैसे बंद है? चाबी भाई आप ले सकते हैं। और कितने की पड़ी थी? ये 300 की थी। अब ये हमारी गाड़ी में भी नहीं आ सकती ना, तो मैं चक लेता। अभी बोनट और देखते हैं भाई। दिखाया था उस टाइम हमने? रात का टाइम था शायद। रात का टाइम था शायद, ना ही दिखाया। अगर दिखाया भी होगा तो इतना दिखा नहीं होगा। तो भाई इंजन की स्पेसिफिकेशंस रह गई थी आई थिंक, है ना? तो कितने कुछ लीटर का इंजन है? 1.2 लीटर का टर्बो इंजन। सबसे खास बात ये है ना, तो टाटा की गाड़ी जो है ना भाई, पिकअप के मामले में एल्ट्रोज इतनी बेकार है, बहुत सच में मैंने मतलब चला रखी है, बहुत ही बेकार है। लेकिन टर्बो 1.5 नहीं 1.2। हाँ वही मैं सोचूं कि 1.5 में कैसे टर्बो आ गया। 1.2 3 सिलेंडर। हाँ, टर्बो में भाई 3 सिलेंडर हो ही जाते हैं। बाकी भाई इंजन की सफाई वगैरह क्या अगर वो क्या इंजन की सफाई और करेंगे भाई। बाकी बोनेट इसका हैवी है ही। हो। और अंदर क्या क्या कुछ कराया है? अंदर ऐसा तो एक तो भाई ये लगे हैं, ये चीज़, ये हैंडल के क्रोम थी, हैंडल क्रोम थे, ये गंदे थे बस, ये बढ़िया हो गया। और ये मुझे अच्छा लगता है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग दे रखे हैं ना। और अगर ये भी पियानो ब्लैक में हो जाता ना नीचे वाला, तो गदर लगता। बाकी ठीक है, अच्छा है। आता है किसी वेरिएंट में पियानो ब्लैक नीचे वाला? पता नहीं, मतलब अपर वेरिएंट में अगर आता हो तो पता। और भाई और गाड़ी के अंदर क्या क्या काम हुआ है वो और आपको दिखा देते हैं।
एक तो गाड़ी में भाई ने मैट डलवाए हैं, मैट वही जो अपने डले हुए हैं। एक तो ये तो जो गाड़ी के साथ आए थे, और एक ये GFX डलवाए। तो GFX के मैट कैसे लगे आपको? बढ़िया है, सही है, साफ सफाई में आसानी रहती है, गाड़ी गंदी नहीं होती। हाँ ये चीज़, ये एडवांटेज है इसमें। और हाँ, और ये कौन से कंपनी का है भाई? हम प्रमोशन कर रहे हैं, हमारे पास प्रमोशन आ गया। तो नाम ही नहीं पता भाई, हम एक ऐसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं जिसका नाम नहीं पता, हमारे पास प्रमोशन आया नहीं। ये स्निफ। तो भाई आप ये ले सकते हैं। कितने का आया था ये? लेवेंडर फ्लेवर रहेगा इसका। बाकी भाई ले लेना, गाड़ी में कोई भी अच्छी फ्रेगनेंस नहीं आएगी। ये आएगी, सही है, बढ़िया सही है भाई, मेरे को तो अच्छी लगी। और भाई ने चला दी है ट्रिप है, ये ट्रिप कहाँ से चेंज होगी इसके भाई? भाई ने चला दी है 8600 किलोमीटर, तो बहुत ही चला दी। 6 महीने हुए ना, 6.5 महीने में बहुत ही चला दी। और कोई आपको गाड़ी में परेशानी लगी हो कि डिसएडवांटेज है गाड़ी में? गाड़ी की डिसएडवांटेज, टाटा को ये चीज़ इम्प्रूव करनी हो या कुछ भी? अभी तक तो ऐसा कोई ड्रॉबैक आपने, मतलब इतनी गाड़ी चला दी लगभग 8,500, तो कोई कमी नहीं लगी अभी तक आपको? भाई मुझे पहला टाटा का ऐसा कस्टमर मिला है जिसने यूँ कहा कोई कमी नहीं लगी। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है भाई, टाटा के दिन बहुत अच्छे आ रखे हैं, बहुत ही अच्छे आ रखे हैं, और मेहनत भी कर रहे हैं, ये नहीं कह सकते। पहले था, आज से लगभग 1.5-2 साल पहले ना, हाँ, उस टाइम पर काफ़ी ट्रोल हुए थे, लेकिन अभी मतलब चीज़ों पर काम किया है। अभी ये देख लो, टाटा इतने अच्छे प्रोडक्ट बना रहा है, ये चीज़ इंट्रोड्यूस की, नई चीज़ इंट्रोड्यूस की। पहले, इससे पहले तो किसी ब्रांड ने नहीं की थी, है ना, इस मतलब प्राइस सेगमेंट में। हाँ। ये अभी इंट्रोड्यूस की गई है। और सर्विस कितनी होगी इसके? सर्विस अभी इसके 2 हो चुके हैं। 2 सर्विस हो चुके हैं। चेकअप ही था, एक तो चेकअप होता है स्टार्टिंग में। तो सर्विस की कॉस्ट क्या रही थी आपकी? ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। नहीं, वैसे कुछ फ्यूल वगैरह, ऑयल चेंज नहीं, सब फ्री था, इस बार कोई कॉस्टिंग नहीं थी भाई साहब। टाटा का मैंने देखा है। अब इसके नेक्स्ट जो सर्विस होगी उसमें लगेगी कॉस्टिंग, लेबर, हर एक चीज़ की। नहीं, लेबर फ्री होगी, बाकी के जो भी अगर ऑयल वगैरह कुछ चेंज होगा तो उनकी कॉस्टिंग, फिल्टर चेंज होगा, सब कुछ। अभी क्या क्या चेंज किया है इन्होंने? अभी जो लास्ट किया था, मतलब वो भी एक काइंड ऑफ चेकअप ही था, जिसमें जो भी थोड़ा बहुत जैसे ब्रेक ऑयल वगैरह वो सब कम हो गया तो वो रिफिल कर दिया। हाँ, ऑयल चेंज नहीं होता, ऑयल 15,000 रुपये चेंज होगा। ऑयल 15,000 पर? हाँ भाई ये क्या कर रहा है टाटा, 15,000 रुपये को कर रहे हैं, हमें 10,000 रुपये चेंज कराना पड़ता है। हाँ। तो इसलिए मैं सोचूं कि जो अगर ऑयल चेंज हुआ है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे हो गया? हाँ। तो वो चेंज ही नहीं हुआ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ही। तो गाड़ी मतलब ऐसा है कि इसमें सारे 15,000 रुपये सर्विस है। अच्छा, सर्विस ही 15,000 रुपये। या तो भाई इंजन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, या बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि 15,000 पर? बाकी कई गाड़ियों में जरूरत नहीं होती 10,000 पर भी, पर करा लेनी चाहिए हमें, उससे ये है कि रिफाइनमेंट रहती है इंजन की। और कुछ भी चेंज फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। भाई मैं गया था महिंद्रा में, तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट चेकअप होता है ना, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट थे। तो वो बोला सर कुछ तो ले लो कुछ तो ले लो, मतलब बिल्कुल ही फ्री जा रहे हो। तो भाई उसने वो दिया था 20 रुपये का, क्या होता है, विंडशील्ड वॉशर, तो वो दिया था। वो आज तक यूँ का यूँ रखा है, वो हमने आज तक यूज़ नहीं किया है। तो कंपनी कहीं ना कहीं चेपने की कोशिश करती है। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर 7,500 वाली सर्विस पर आप जाते हो तो आपको एक भी पैसा नहीं देना है टाटा को, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सर्विस रहती है। और एडवांटेज क्या लगी आपको इस गाड़ी की? पहले आप मतलब गाड़ी यूज़ कर रहे तो इसके एडवांटेज आपको कोई लगी हो? गाड़ी के सस्पेंशन अच्छे हैं। सस्पेंशन, हाँ भाई मैंने चला के देखी है। 2-3 जगह मैं भी ऐसी मतलब ऑफ रोडिंग टाइप था, तो गाड़ी में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वहाँ पे आराम से निकल गई थी गाड़ी। और दूसरी चीज़, पिकअप गाड़ी का अच्छा है भाई। पिकअप मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप जो है CNG गाड़ी चला रहे हैं। भाई मेरी भी, अगर कोई पूछे प्रायोरिटी क्या है, अगर मुझे CNG पर शिफ्ट होना है तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी नेक्सॉन रहेगी, क्योंकि मैंने चलाई है, बाकी CNG गाड़ियाँ भी चलाई हैं। तो जो परफॉर्मेंस, जो टर्बो इंजन, जो पावर ये इससे मिलती है भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब यूँ नहीं लगता कि हम एक CNG गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल वाली फील आती है। तो भाई गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, और जो भी अपडेट रहेगा आपको बताते रहेंगे। अगर और कोई फ्यूचर में परेशानी आई तो दीपांशु भाई अपडेट कर देंगे। और एक ब्लॉग और आने वाला है दीपांशु भाई की तरफ से, जब भी इसकी 15,000 वाली सर्विस होगी तो उसका एक्सपीरियंस आपको मुझे शेयर करना है। एक मतलब सर्विस कराने जाओ तो आप वहाँ से वीडियो बना लेना कि ये चीज़ें चेंज हुई हैं, और फिर हम उसका अच्छे से डिटेल रिव्यू, डिटेल वीडियो जो भी है बना देंगे।
ठीक। बाकी थैंक यू सो मच थैंक यू वंस अगेन। और अभी फाइनली पार्टी मिल गई है, हम थोड़ी बहुत वीडियो बना लेते हैं। और एक चीज़ और है भाई, हमने एक इंस्टाग्राम का अकाउंट सोचा है, तो भाई को फॉलो कर लो जल्दी से। अभी बनाया नहीं है, बना देंगे। नाम सोचा है नाम बता दो बस। नहीं वो सरप्राइज, वो सरप्राइज है भाई। तो मैं मतलब जब भी चैनल वो बन जाएगी ना, आईडी बन जाएगी, डिस्क्रिप्शन में नाम पक्का मेंशन करूंगा, तो वहां से आप जाकर दीपांशु भाई, मतलब मेन तो क्या है, गाड़ी का जो है ना वो हम अकाउंट बनाएंगे, तो उसको फॉलो कर लेना। और ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है, दोनों कोलैब में डालेंगे फिर। ठीक है। कोलैब डन हमारा। Thank you. ठीक, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे।